दरअसल ये कहानी एक ऐसे शातिर हत्यारे की है जो लगातार 4 साल तक एक लाश को अपनी चारपाई के नीचे दबाकर सोता रहा। हैरानी की बात तो ये थी कि हत्यारा उसी लाश के ऊपर बैठकर हर रोज बड़े मजे से खाना खाया करता था। ये हत्या एक आम हत्या की तरह थी, पर इस हत्या के पीछे जो साजिश थी वो बड़े ही हैरान कर देने वाली थी। कातिल ने फिल्म दृश्यम की कहानी के आधार पर एक खौफनाक हत्या को अंजाम दिया। लाश को अपने ही घर के अंदर दफन कर दिया। आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं हुई। चलिए शुरू करते हैं क्या घटना थी और किस प्रकार कातिल ने इसे अंजाम दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए केस और एक नई क्राइम की वीडियो के साथ। मैं आपका अपना दोस्त सरताज स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल द रियल HR में। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर के पास के गांव नरा की है। गांव नरा में हसन नाम का एक युवक 25 नवंबर 2018 को गायब हो जाता है। जब हसन शाम को घर नहीं लौटता है तो परिवार को चिंता सताने लगी। परिवार वालों ने गांव में चारों तरफ हसन की पूछताछ शुरू की तो हसन का कहीं भी पता नहीं चला। परिवार वाले समझ रहे थे कि शायद हसन किसी काम से रिश्तेदारी में चला गया। जब हसन के परिवार वालों ने रिश्तेदारों से पूछताछ की तो उसका वहां भी पता नहीं चला। इसके बाद हसन का भाई आरिफ उसके करीबी दोस्त सलमान से भी पूछताछ करता है, पर सलमान ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे हसन के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाद में परिवार ने हसन की बीवी से पूछा, कहीं तुम्हारे और हसन के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? इस पर पत्नी ने कहा कि उनके बीच में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है और ना ही उसे कुछ अलग से बताकर गया है। हसन को गायब हुए कई दिन बीत जाते हैं। परिवार को उम्मीद थी कि शायद हसन कहीं पर चला गया है। हसन के परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनका बेटा कहाँ गायब हो गया है। आखिरकार परिवार ने खतौली मुजफ्फरनगर पुलिस स्टेशन में हसन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने भी हल्की फुल्की जांच की, पर जांच का कोई भी नतीजा नहीं निकला। परिवार ने हसन को खोजने के लिए हर तरीके के टोना टोटका पीर फकीर मुल्ला मौलवियों से कई प्रकार के ताबीज बनवा लिए, किंतु इन सब से किसी भी प्रकार से हसन का पता नहीं चला। इस तरह से दिन हफ्ते बने और हफ्ते महीने बन गए और महीने साल बन गए। परिवार में सभी ने हसन के आने की उम्मीद छोड़ दी। हसन के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अपने पिता का इंतजार करते हुए उनकी आंखें तरस गई। उसकी पत्नी इस उम्मीद में जी रही थी कि हसन जिंदा है, चाहे वो कहीं पर भी हो। हसन को गुम हुए करीब 4 साल बीत जाते हैं। करीब 4 साल बाद 12 नवंबर 2022 को नरा गांव में एक महिला की मौत हो गई। गांव के सारे लोग मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान गए थे। अक्सर कर जब मौत होती है तो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि चलो इसका सब्र तो है कि ये मर गई, पर हसन का तो पता ही नहीं कि वह मर गया है या जिंदा भी है। उसके परिवार वाले कैसे सब्र करें? इसी तरह से लोगों के बीच चर्चा हो रही थी। तभी हसन का दोस्त सलमान बोल पड़ता है, कहा कि वो अब लौट कर नहीं आएगा। वहीं पर हसन का भाई आरिफ भी सलमान की ये बात सुन रहा था। हैरान होकर जब सलमान से दोबारा पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता, इस पर सलमान अपना जवाब बदलने लगा। लोगों ने जब उस पर ज्यादा जोर दिया तो उसने हसन की हत्या की बात कबूल कर ली। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए और सलमान के घर पर गांव वालों का जमावड़ा लगने लगा। परिवार वालों को इस बात का सब्र तो था कि हसन कहीं पर भी है, वह जिंदा है। सलमान की ये बात सुनकर उनकी सारी उम्मीद टूट गई। माँ अपने जिस बच्चे के लिए 4 साल से इंतजार कर रही थी, अब वो वापस नहीं आएगा। आज वो सपना भी टूट गया। पत्नी को लग रहा था कि आज नहीं तो कल हसन वापस आ ही जाएगा, परंतु सलमान की बात सुनकर उनकी भी उम्मीद टूट गई। बच्चों को लगने लगा कि उनके सर से बाप का साया उठ गया है। परिवार ने तुरंत खतौली पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर सलमान के घर की खुदाई करवाती है। करीब कई घंटों तक चली खुदाई के दौरान पुलिस को 5 फुट गहरे गड्ढे में हसन की लाश के कंकाल मिले। 4 साल से लापता चल रहे हसन की लाश को पुलिस ने बरामद कर लिया। उसके बाद जमीन में दफन वो शख्स जिसका इंतजार नरा गांव के लोग और हसन का परिवार करीब 4 साल से कर रहे थे, वो अब सबके सामने आ गया था। हसन के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के लोग भी हैरान और दंग रह गए कि सीधा सादा सा दिखने वाला सलमान कितना शातिर कातिल है। उसने 4 साल पहले ही हसन को मौत के घाट उतार दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। खतौली पुलिस सलमान को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करती है।
पूछताछ के दौरान सलमान ने बताया कि हसन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। 25 नवंबर 2018 को हसन सलमान से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे। दोनों दोस्तों में खूब जमकर हंसी मजाक हो रही, जैसे कि आम तौर पर दोस्तों में होती है। तभी दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। सलमान ने आओ देखा न ताओ तुरंत घर में रखी तलवार से मोहम्मद हसन पर वार कर उसका कत्ल कर दिया। सलमान ने पुलिस को बताया कि उसने हसन का कत्ल तो कर दिया था, पर उसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। उसने सोचा यदि वे लाश को गांव से बाहर ले गया तो गांव वालों को पता चल जाएगा। इसी बीच उनके दिमाग में दृश्यम फिल्म की कहानी घूमने लगी। उसी कहानी के आधार पर हसन की लाश को अपने ही घर के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया और खुद हसन को तलाश करने में जुट गया, ताकि लोगों को उस पर शक ना हो, क्योंकि सलमान और हसन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। क्योंकि सलमान का हसन के घर भी आना जाना लगा रहता था। वह हसन के परिवार को और उसके माता पिता को हिम्मत देता और कहता कि हसन वापस जरूर लौटकर आएगा, और अपने बेटे के दोस्त को देखकर परिवार वाले भी खुश हो जाते। सलमान के कहने पर उनमें उम्मीद जाग जाती, हसन मोहम्मद वापस जरूर आएगा। वह इतना शातिर था कि हसन के परिवार को हर सुख दुख में सबसे आगे बढ़कर मदद करता था, ताकि गांव वालों का शक उस पर ना जाए। और हुआ भी ऐसा ही। गांव वाले सभी लोग कहते रहे कि ये एक सच्चे दोस्त की मिसाल है। कुछ दिन बाद सलमान ने अपने घर के फर्श को पक्का करवा लिया। सलमान की नज़रों में ये एक फुल प्रूफ मर्डर प्लान था, परंतु उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। कहते हैं कि कत्ल करने वाला शख्स कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता। ऐसा ही सलमान के साथ हुआ। जब उसने हसन का कत्ल किया तो तब से वह अजीब सी हरकतें करने लगा। इसके बाद जब पुलिस ने हसन के परिवार वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें शक है कि इस कत्ल की साजिश में सलमान की मां भी उसके साथ है, क्योंकि सलमान हत्या के इस प्लान को अकेला अंजाम नहीं दे सकता। कातिल ने दृश्यम मूवी के कहानी के आधार पर कत्ल को अंजाम दिया, पर वो एक रियल लाइफ थी। रियल लाइफ में कत्ल करने वाले का सच सामने आ ही जाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की घटना के साथ एक नई वीडियो में। शुक्रिया।